नमस्कार साथियों। आज 26 नवंबर है और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना को जिसने खुशी के दिन को गम में और दुख में बदल दिया। भारतीय इतिहास में यह दिन अब काले दिन के रूप में जाना जाता है। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मुंबई पर आतंकी हमले की, जो 2008 में हुआ था। साथियों, उस दिन 26 नवंबर था और 26 नवंबर को खुशी का दिन था, क्योंकि 26 नवंबर को देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। तो आतंकी घटना पर हम चर्चा शुरू करते हैं। आखिर जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 26 नवंबर को उस दिन मुंबई आम दिन की तरह ही चहलकदमी कर रही थी। लोग ट्रेनों में भर भर के घरों की ओर लौट रहे थे, गाड़ियों से लौट रहे थे। सिनेमा घरों में भीड़ थी, लोग बाहर घूम रहे थे, बीच पर लोग टहल रहे थे। तो उसी समय जो है, जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठीक उसी प्रकार उन पर आतंकी खतरा मंडराने का जो है साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। बात हुई 9:30 की। रात 9:30 जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकियों ने देश में मुंबई के 8 जो है महत्वपूर्ण जगह पर हमले किए, जिसमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, होटल ताज, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग थी। मैप पर आप देख रहे हो साथियों, ये वो जगह हैं जिन्होंने आतंकवादियों ने जो है निशाना बनाया। और यह जो है घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी बहुत पहले से ही प्लानिंग की गई थी। और लोगों को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने हर वो संभव काम किया जिससे उनकी पहचान जो है छिप सके, अचानक पकड़ में न आ सके। तो सिलसिलेवार में हम चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की। तो लोग ट्रेनों से घर की ओर लौट रहे थे। ट्रेनों में काफ़ी भीड़ थी और जो नाइट की शिफ्ट थी उसमें लोग अपने कामों की ओर जा रहे थे। तो आप मैप में भी देख रहे होंगे कि कितना जो है भयानक और दिल दहलाने वाला दृश्य है। और ये उस घटना की बाद का है। तो आतंकियों ने जितनी भी जगह को चुना, वो सभी की सभी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, ताकि लोगों को आसानी से और बड़े स्तर पर निशाना बनाया जा सके। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर लोगों लगभग 8:30 बजे जो है AK-47 से लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और जो भी महिलाएं थे, छोटे बच्चे थे, लोग सब पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। और इस 15 मिनट की अंधाधुंध गोलीबारी में 52 लोग मारे गए। और इसके बाद बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण घटना की, नरीमन हाउस। और नरीमन हाउस जो है यहूदियों का एक सामुदायिक केंद्र था, और इस पर भी उन्होंने निशाना बनाया। आप देख रहे हैं कि नरीमन हाउस पर जो मैप पर जो गोलियों के निशान हैं, वो कभी न मिटने वाले हैं, न दीवारों पर और न ही दिलों पर। और इसको भी उन्होंने आतंकियों ने निशाना बनाया था। तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटी, वो घटी मुंबई का ताज कहे जाने वाले होटल ताज में। और यहाँ पर भी लगभग 450 से अधिक जो है विदेशियों के साथ में लोग इस होटल में रुके हुए थे। आतंकियों ने इस होटल को भी निशाना बनाया और यहाँ भी लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए। और इस घटना के आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई इस घटना के बाद। और चारों तरफ से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में होटल तीसरा था ओबरॉय ट्राइडेंट। इसको भी आतंकियों ने निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। तो इस होटल में भी 300 से अधिक लोग थे, जिसमें बहुत सारे विदेशी भी शामिल थे। और
साथियों, बात करते हैं भारत की जवाबी कार्यवाही के बारे में। और इस जवाबी कार्यवाही में भारत की ओर से जो है रैपिड एक्शन फोर्स, नेवी की मरीन कमांडो और देश के सबसे शक्तिशाली कमांडो एनएसजी को लगाया गया और ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो शुरू किया गया। और कई बार प्रश्न आता है बच्चों कि ये ब्लैक टोरनेडो किससे संबंधित था। ये मुंबई आतंकी हमले से संबंधित था, जो सैनिकों ने उनके सफाए के लिए शुरू किया गया था। तो जाबाजों ने इन आतंकियों का डट कर लोहा लिया और कार्यवाही की। और सबसे दुखद घटना ये थी कि ताज होटल में कार्यवाही के दौरान मेजर संदीप, जो एनएसजी के एकमात्र जो है शहीद कमांडो हुए, उनको भी आज हम सलाम करते हैं। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों के जीवन को बचाया था। और बात करेंगे अब मुंबई पुलिस के जवानों की, जिसमें 17 मुंबई पुलिस के जवान, अफसर और जो है बड़े अधिकारी मारे गए। और इसमें देश आज उन बहादुर सैनिकों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा आतंक के खिलाफ लड़ती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। और साथियों, बात आतंक की हो, मुंबई हमले की हो और हवलदार तुकाराम को कोई याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हवलदार तुकाराम वो थे जो मुंबई आतंकी हमले के 10 आतंकियों में से एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को पकड़ने वाले थे। और ये वो महान सैनिक थे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे करके जो है कसाब को जिंदा पकड़ा था। और जैसे ही कसाब की गाड़ी पर जो सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाई थी, और गोलियां चलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कार में जितने भी आतंकी हैं शायद मारे गए हैं। और उसके बाद में जो है तुकाराम ने जैसे ही दरवाज़ा खिड़की कार का दरवाज़ा खिड़की खोली, तो अंदर से कसाब ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। लगभग उनको 23 जो है गोलियां लगी, और उसके बाद उन्होंने उस कसाब को जिंदा पकड़ा था। तो इस बहादुर सैनिक को भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एकमात्र पकड़ा गया आतंकी कसाब, जो उस समय मात्र 16 साल का था, और इसको न जो है लंबी एक प्रक्रिया के दौरान 26 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। और इस ऑपरेशन में जो है साथियों, 3 दिन चले ऑपरेशन में जो है मुंबई में 160 से अधिक लोग और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बहादुर सैनिकों, एनएसजी कमांडो, मरीन कमांडो और रैपिड एक्शन फोर्स के सभी जवानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, याद करते हैं। उम्मीद है कि आपके जीवन बलिदान से जो प्रेरणा मिली है वो देश को हमेशा याद रहेगी। जय हिंद, जय भारत।